मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह चर्चा करेंगे जो व्याकरण है क्या चीज़ और व्याकरण को हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जिस तरह हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हम लोग को कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ता है और समाज का कुछ नियम कानून है, उसी तरह हम लोग को हिंदी पढ़ने के लिए और हिंदी में शुद्ध पढ़ने के लिए जिस नियम का पालन करता है और जिस नियम को हम सीखते हैं वो व्याकरण के द्वारा सीखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण जो है हिंदी की शुद्धता का नियम और कानून का एक पुस्तक है। सबसे पहले जो व्याकरण की जो साधारण सी परिभाषा है, जो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। यह बच्चों तो यह तो ही व्याकरण की परिभाषा। तब उसके बाद हम लोग को व्याकरण के बाद आती है भाषा। तो भाषा क्या है? तो भाषा सभी की अलग अलग होती है। जैसे किसी जानवर की भाषा अलग होती है, पशु पक्षियों की भाषा अलग होती है, मनुष्य की भाषा अलग होती है और सब एक दूसरे की भाषा को समझते हैं सब, और उसी माध्यम से उसको जवाब भी देते हैं, उसका जवाब भी देते हैं उसी माध्यम से। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। यह हुई भाषा। तो भाषा हम कई तरह से भाषा को हम व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को व्यक्त करने के बच्चों इस तरह हम कह सकते हैं, जो भाषा को व्यक्त करने का 3 माध्यम है। भाषा व्यक्त करने का 3 माध्यम है। एक माध्यम होता है बच्चों मौखिक भाषा। मौखिक भाषा तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो बच्चों, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए बोलकर व्यक्त करते हैं और अगले के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। यह मौखिक भाषा होती है। जैसे बच्चों, कोई व्यक्ति भाषण देते हैं या वाद विवाद करते हैं, तो इनको हम लोग मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं और उनको हम ग्रहण भी सुन करके ही करते हैं। तो यह बच्चों, यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूसरी भाषा होती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और उनके विचारों को पढ़कर समझते हैं या अपने अंदर हम ग्रहण करते हैं, इसे हम लोग लिखित भाषा के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे कोई कहानी लिखना, पत्र लिखना, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। सांकेतिक भाषा, जब हम किसी के विचार को या अपने विचार को संकेत के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या उनके विचारों को हम संकेत के माध्यम से समझकर अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो बच्चों वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो भाषा की शुद्धता हमें व्याकरण के माध्यम से ही आती है। और व्याकरण तो भाषा बच्चों, भाषा एक 2 तरह की भाषा होती है। एक जो भाषा होती है जो हम अपने परिवार में, जो अपने माता पिता के साथ या अपने आस पड़ोस के साथ जो भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो मातृभाषा के अंतर्गत आता है। और दूसरी भाषा जो होती है हमारी राजभाषा कहिए या राष्ट्रभाषा कहिए, जो हमारे देश में बोली जाती है, हमारे कार्यालयों में जिसके माध्यम से काम किया जाता है, उसको हम लोग राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। और यह राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। तो बच्चों, भाषा से ही रिलेटेड बोली, तो बोली जो होती है वो कुछ दूरी पर जाकर बोली चेंज होते रहती है। बोली कुछ दूरी पर चेंज होती है और बोली भाषा का ही एक रूप है। तो बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। हम लोग व्याकरण और भाषा का ज्ञान प्राप्त किए। धन्यवाद। 2 मिनट इसको पहले चेक कीजिए।
गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 6 के लिए व्याकरण में जो व्याकरण के 3 मूल विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसमें हम लोग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों वर्ण क्या होती है। बच्चों आप लोग जब छोटे थे तो छोटे में जब कोई छोटी किताब पढ़े होंगे, वहाँ देखे होंगे जो सारे जहाँ आपको लिखा होता था अ से लेके य र ल व तक, वहाँ वर्णमाला लिखा होता था, वर्णमाला। तो सबसे पहले उसी वर्णमाला के वर्ण के विषय में हम लोग जानेंगे वर्ण होती क्या है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्णमाला जो वर्णों का समूह, क्रमबद्ध समूह होता है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है, वो वर्णमाला कहलाता है बच्चों। तो हम लोग वर्ण विचार, तो ये वर्ण, एक बात हम लोग जान लीजिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे हम लोग कोई वर्ण लिखते हैं, जैसे कल लिखते थे, क जोड़ ल, क एक वर्ण हुई, ल एक वर्ण हुई। तो इस तरह बच्चों वर्ण ये होते हैं। तो वर्ण की परिभाषा हम लोग क्या जाने, वर्ण की परिभाषा यह जाने कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्ण भाई, वर्ण विचार या वर्ण होते कितने तरह के हैं बच्चों? तो वर्ण होते हैं 3 तरह के। वर्ण जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। अरे सॉरी, इसको एडिट कीजिए। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे जो वर्ण होते कितने हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक तो बच्चों स्वर होते हैं और दूसरा व्यंजन। तो बच्चों स्वर आप लोग पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में भी बताई गई थी। जो स्वर वो होती है जिससे हम स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण कर सकते हैं, जिसे बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर कहलाती है। तो बच्चों यह स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो बच्चों आप ये तो हमें पूरी जानकारी है, जो स्वर कुल 11 होते हैं। उस 11 में हर्ष, दीर्घ और लुप्त। हर्ष का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। तो हर्ष वह स्वर होता है जिससे हमें बोलने में कम समय लगता है, वो हर्ष स्वर होता है। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सब बच्चों इसीलिए यह हर्ष स्वर में रखा गया है। और दीर्घ स्वर वह होती है जिसे बोलने में हमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यह हर्ष स्वर कहलाता है और दीर्घ स्वर कहलाता है। और लुप्त स्वर वह होता है जिसे बोलने में हमें हर्ष और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, या कहा जाए कि 3 गुना समय लगता है, वह लुप्त स्वर कहलाता है बच्चों। जैसे हम लोग लिखते ओम, यह आपका लुप्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो बच्चों चलिए आज हम लोग जाने जो वर्ण विचार, वर्ण कितने होते हैं और वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या है और स्वर कितने प्रकार के। धन्यवाद।